जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की इस वीडियो में हम क्लोज टेस्ट के बारे में समझने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक क्लोज टेस्ट की बेहतरीन सीरीज चल रही है, तो आप सभी इससे जुड़ें और ज़रूर इसको वॉच करें क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आने वाले दिनों में आपके एसएससी स्टेनोग्राफर और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें आप देखोगे कि आपके ये क्वेश्चन, ठीक है, आपके ये क्वेश्चन कम से कम आपके स्टेनो की अगर बात करूं तो 20 क्वेश्चन, मतलब कि 5-5 ऐसे आएंगे जो 4 पैराग्राफ रहेंगे, या कह सकते हो 4 क्लोज टेस्ट रहेगा और 5-5 नंबर के रहेंगे। तो आइए आज के इस क्लोज टेस्ट को सबसे पहले समझते हैं कि इस क्लोज टेस्ट की लैंग्वेज क्या है, क्या कहना चाह रहा है, और ये हमारी क्लोज टेस्ट सीरीज की 4th नंबर की वीडियो है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जो भी चीज़ें आपको बताई गई होंगी वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं ताकि आपको अच्छा लगे ये। ठीक है, देखो इस क्लोज टेस्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि लाइफ प्रायोरिटीज एंड ब्लैंक दे रखा है, आर नेवर गोइंग टू रिड्यूस। कह रहा है कि जीवन की जो प्राथमिकताएं हैं, ब्लैंक दे रखा है, नेवर गोइंग टू रिड्यूस, कम होने नहीं जा रही हैं। ठीक है, नेवर गोइंग टू रिड्यूस, कम होने नहीं जा रही हैं। बट एमंग ऑल ऑफ देम, लेकिन इनमें जो सभी चीजें हैं, मेक सम टाइम फॉर, कुछ वक्त निकालो या कुछ वक्त बनाओ। ठीक है, ब्लैंक दे रखा, द वेल बीइंग ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यू लिव इन, जिस वातावरण में या जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो उसको क्या करो, उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, उसकी कुछ चीज़ें मतलब वेल बीइंग मतलब अच्छी करने के लिए इन्वायरमेंट को जहाँ पे आप रह रहे हो। अब ब्लैंक जो है वो आगे हम देखेंगे क्या वहाँ फिल करना है। ठीक है, तो सेव आवर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को बचाएं। ब्लैंक दे रखा, लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स, जो क्या हो सकता है, एक मतलब कि जीवन में बहुत बड़ा बदलाव का एक क्षण हो सकता है। इज रिक्वायर्ड, आवश्यकता है। देखो अभी जब ब्लैंक फिल करोगे तो मीनिंग कुछ अच्छा अच्छा बन के आएगा। ठीक है, आगे कह रहा है इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड, ये थोड़ा सा एक सेकंड, कह रहा है अगर कोई चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरी है तो क्या जरूरी है वो देखना आप। कह रहा है अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड, अगर कोई चीज आवश्यकता है, दैट इज विल पावर, एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। ऑनेस्ट, ईमानदारी का। अब यहाँ जो ब्लैंक है वहां देखेंगे क्या फिल करना है। एंड सम स्मॉल इनिशिएटिव्स, और कुछ छोटे छोटे कदम प्रारंभ करने की जरूरत है, आवश्यकता है। सेव आवर एनवायरनमेंट बाय बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को बचाएं एक जिम्मेदार नागरिक बनकर या एक जिम्मेदार नागरिक की तरह। टीच योर चाइल्ड, ठीक है, यहाँ देखो कह रहा है टीच योर चाइल्ड अदर टू सेव वाटर, अपने बच्चों को सिखाओ कि दूसरों को बोले कि पानी बचाएं, वाटर सेव करें। ठीक है, डू नॉट वेस्ट वाटर, ठीक है, पानी वेस्ट ना करिए। इट इज वेरी ब्लैंक दे रखा, एलिमेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ये हमारे पर्यावरण के लिए सबसे अधिक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। अब देखो ये हमारे ऑप्शन शुरू हैं। आपको क्लोज टेस्ट समझ में आए, इस क्लोज टेस्ट में क्या कहा जा रहा है ये भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शंस फिल करने वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो कह रहा है कि लाइफ प्रायोरिटीज एंड ब्लैंक दे रखा है, कह रहा है ड्रीम, एम्बिशन, पैशंस और नेसेसिटीज। तो ड्रीम्स का मतलब होता है सपने, ठीक है, एम्बिशंस का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, पैशन का मतलब आपको क्लियर है, एक तरीके का हमारा पैशन है, हमारा लगाव है उस साइड। नेसेसिटीज का मतलब होता है आवश्यकता। तो देखो कह रहा है कि लाइफ प्रायोरिटीज एंड नेसेसिटीज, कहते हैं ना कि जीवन की प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं कभी भी कम नहीं होने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ बड़ा सुटेबल वर्ड है, जैसे प्रायोरिटीज आपको दिख रहा है वैसे ही एक वर्ड आपको नेसेसिटीज भी दिख रहा है। नेसेसिटीज में क्या आप कहेंगे कि प्रायोरिटीज प्राथमिकताओं की बात कर रहा है और नेसेसिटीज मतलब आवश्यकताएं। तो जीवन की प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं कभी भी कम होने नहीं जा रही हैं, कभी भी कम होने नहीं जा रही, ये आपको ध्यान रखना है। अगली लाइन में देखो क्या कह रहा है, बट एमंग ऑल ऑफ देम, कह रहा कि लेकिन इन सब के बीच, मेक सम टाइम फॉर, लेकिन इन सब के बीच क्या करो, थोड़ा सा समय निकालो, थोड़ा सा समय बचाओ। ऊपर करता हूं इसको, ठीक है, देखना मेक सम टाइम फॉर दैट, यहाँ पे फॉर ब्लैंक दे रखा है। अब इस ब्लैंक में मीनिंग देखो, सब मीनिंग क्या क्या कहना चाह रहा है। इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, ठीक है, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। और एक तरीके से अभी जो पेयर वाला एक वर्ड बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सुनिश्चित करना, रिजल्टिंग कोई परिणाम निकले उसका, डेवलपिंग कुछ विकसित करें,
इनलार्ज मतलब होता है साइज में किसी चीज को बड़ा करना है। ठीक है, अब पूरी लाइन को जोड़ के देखो कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है बट एमंग ऑल ऑफ देम, लेकिन उन सब के बीच मेक सम टाइम फॉर ब्लैंक है द वेल बीइंग ऑफ द एनवायरनमेंट यू लिव इन, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो उसको अच्छा करने के लिए कुछ समय निकालो, कुछ चीजें करो। अब देखो एक वर्ड हमने सुना हुआ है, अगर मैं यहाँ पे लिख पाता हूँ तो देखना, एक वर्ड हमने सुना है मेक श्योर, सुना है भाई, एक वर्ड हमने सुना है मेक श्योर। मेक श्योर का मतलब होता है आश्वस्त करो या सुनिश्चित करो। तो यहाँ एक पेयर, यहाँ जो ये मेक लिखा है, ठीक है दोस्त, इस मेक के अकॉर्डिंग आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है, या तो यहाँ पे श्योर आ जाए या फिर इंश्योर आ जाए, क्योंकि श्योर और इंश्योर दोनों ही एक जैसे वर्ड हैं। श्योर मतलब भी होता है पक्का होना, और इंश्योर का मतलब आप किसी चीज़ को सुनिश्चित करें। तो यहाँ रिजल्टिंग परिणाम देना, डेवलपिंग विकसित करना। पहली बार में आपको लगेगा मेक सम टाइम फॉर डेवलपिंग द वेल बीइंग ऑफ द एनवायरनमेंट, डेवलप करें एनवायरनमेंट को, वातावरण को जिसमें आप रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इस वर्ड का बहुत ज़्यादा महत्व है कि मेक श्योर, दो बातें आप याद रखिए, एक तो मेक श्योर और दूसरा आपको याद रखना है मेक इंश्योर। चीज़ों को सुनिश्चित करें कि आप अपने एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ समय निकाल रहे हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको सुनिश्चित करना है, ना कि आपको डेवलप करना है, ना ही उसकी साइज को बड़ा करना है, ना उसका कोई परिणाम देना है। बात क्लियर हो रही है दोस्त? ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे देखिएगा और क्या कह रहा है। और आगे बढ़ेंगे तो अब हम थर्ड नंबर के ऑप्शन की ब्लैंक की तरफ आ गए हैं। यहाँ देखना बहुत शानदार वर्ड है, देखना क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। कह रहा है यहाँ से टू सेव आवर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ब्लैंक दे रखा लाइफ चेंजिंग मोमेंट। अब यहाँ पे देखते ही आपको क्या लगेगा कि यार यहाँ देखो सम ऑप्शन में है, यूज है, नो है, फिर हमारे पास सफिशियंट है। देखते आपको लगेगा यार ये सब ऑप्शन बहुत तगड़े हैं, यहाँ पे सम लगा दें, क्योंकि कह रहा है कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए सम लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स इज रिक्वायर्ड, कुछ मतलब कि जरूरी, मतलब कि क्षण है, जरूरी परिवर्तन के, जीवन में परिवर्तन करने के मोमेंट हैं। तो आपको पहली बार में क्या लगेगा कि वहां सम लगाना एक तरीके से ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आगे पढ़ के देखो, आगे पढ़ के आप देखोगे तो आपको कुछ लगेगा। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, देखना ध्यान से, लिखा इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड। समझ पा रहे हो इस लाइन का मतलब? इस लाइन का मतलब ये है दोस्त, कह रहा है, अगर यहाँ पे आप नो ऑप्शन फिल करके देखो फिर आप समझना कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है टू सेव आवर एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है, नो लाइफ चेंजिंग मोमेंट, ठीक है, किसी भी ऐसे क्षण की आवश्यकता, ऐसे बदलाव के क्षण की आवश्यकता नहीं है, इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नो लाइफ चेंजिंग मोमेंट इज रिक्वायर्ड, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ भी ऐसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या, कैसे हमें लगेगा कि वहां सम या इफ नो की तरफ जाए? क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है कि अगर कह रहा है एनीथिंग इज रिक्वायर्ड, अगर कुछ जरूरी है, मतलब कि इससे पहले की जो लाइन है वहां आप कुछ नहीं बोल सकते कि सम लाइफ चेंजिंग मोमेंट नीड है, आप कहेंगे नो लाइफ चेंजिंग। कहते हैं कि बहुत बड़े स्टेप की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ आवश्यकता है तो आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे बहुत बढ़िया सा लाइन, अगर वहां पॉजिटिव पहले नहीं देना है, वहां आपको कहना है सीधा सीधा नो लाइफ चेंजिंग। ठीक है, नो लाइफ चेंजिंग मोमेंट इज रिक्वायर्ड, कोई बहुत बड़े स्टेप की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड, थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ठीक है, समझते चलिए, क्योंकि आपको यही सब समझना है कि पैसेज का भाव क्या है, क्लोज टेस्ट में कहना क्या चाह रहा है, उस अकॉर्डिंग आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे। थोड़ा सा इसको जूम आउट से थोड़ा इसको जूम इन कर दूं, कम कर दूं, ठीक है, बताओ आपको दिख रहा होगा ना? एक सेकेंड दोस्त, जब आपको दिखेगा मैं भी देख लेता हूँ कि दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है, नो इशू, ठीक है। अब देखो, जिसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और यहाँ से आपको समझाता हूँ। यहाँ हमारे पास देखो फोर्थ वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है ये समझना। कह रहा है कि यहाँ से पढ़ते हैं, कह रहा है कि नो लाइफ चेंजिंग मोमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई बहुत बड़े स्टेप की जरूरत नहीं। इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड, अगर किसी चीज की आवश्यकता है, ठीक है, अगर किसी चीज की आवश्यकता है, दैट इज विल पावर। वो क्या है? वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और ऑप्शंस देखो, अब कह रहा है एश्योरेंस की आवश्यकता है, आश्वस्त करने की आवश्यकता है,
फैक्टर का मतलब कुछ आप देखते हैं कि मतलब कुछ गिनती के फैक्टर रहते हैं, यहाँ पे आपको लगेगा कि ऑनेस्ट फैक्टर की ज़रूरत है, कोई वर्ड नहीं बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ और सीखना, यहाँ जो पावर लिखा है, पावर वाली मीनिंग से देखोगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि ये क्या है, ये एक टाइप का मीनिंग अगर मैं यहाँ पे बताऊँ पावर के मीनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे कि सॉरी, यहाँ पे जो पावर लिखा है वो एक नाउन के रूप में लिखा है, ठीक है। पावर जो लिखा है एक टाइप से वो क्या लिखा है, एक नाउन के रूप में लिखा है, क्लियर है। तो पावर जब एक नाउन के रूप में लिखा तो एक चीज़ यहाँ सीखना, यहाँ जो फैक्टर लिखा है, फैक्टर का मतलब अगर आप मीनिंग निकालोगे तो फैक्टर में कुछ मीनिंग जो मिलना चाहिए, ठीक है। वैसे बड़ा एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा फैक्टर का, फैक्टर में ऐसे मैथमेटिकल भी मीनिंग है, गुणज के रूप में, है ना। मैं एक बार फैक्टर की मीनिंग आपको बता देता हूँ। कहते ना कि बहुत फैक्टर का एक कारण है, ठीक है, कारक बोल सकते हो या कारण बोल सकते हो। तो कह रहा है कि दैट इज क्या आवश्यकता है, दैट इज विल पावर, एक विल पावर की आवश्यकता है। ऑनेस्ट फैक्टर, एक ईमानदार कारण चाहिए। तो ऐसा कुछ आप मीनिंग नहीं दे पा रहे हो, आगे भी लाइन पढ़ लो। एंड सम स्मॉल इनिशिएटिव्स, और कुछ मतलब जरूरी कदम हैं जो उनको मतलब उठाया जाना चाहिए, जिनकी आवश्यकता है। तो यहाँ देखो बहुत सही से, यहाँ पे भी आप एक नाउन के रूप में देख पा रहे हो, विल पावर, पावर नाउन आ गया। इनिशिएटिव्स आप एक नाउन के रूप में देख पा रहे हो। यहाँ बहुत बढ़िया रहता है कि हम यहाँ पे इनक्लाइनेशन, ठीक है, इनक्लाइनेशन लगाते हैं। इनक्लाइनेशन का मतलब होता है, अगर मीनिंग आप चेक करोगे तो इसकी मीनिंग आपको मिलेगी झुकाव। इंक्लिनेशन की अगर मीनिंग आप देखोगे तो इंक्लिनेशन का मतलब आपको मिलेगा झुकाव या पसंद करना। अब ये ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है भाई, ठीक है, ये ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि दोनों तीनों के अगर अंतर की बात करोगे आप, ठीक है, अगर दोनों तीनों के अंतर की बात करोगे तो आपको एक अंतर बहुत शानदार सा मिलेगा। मैं स्क्रीन पे उस अंतर को ला तो अभी डायरेक्ट नहीं पाऊंगा, नहीं तो मैं दिखाता। खैर पहले सुनना है इसको, ठीक है, कि जो ऑनेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऑनेस्ट हमारे पास क्या है, ऑनेस्ट हमारे पास एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इस एडजेक्टिव के बाद हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई नाउन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एश्योरेंस एक लिखा है, नाउन ही है, ठीक है। फैक्टर लिखा है, वर्किंग लिखा है, वर्किंग तो यहाँ ऑनेस्ट वर्किंग ये कोई वर्ड नहीं हुआ जो यहाँ पे सुटेबल बैठे, ठीक है। और यहाँ पे देखो फैक्टर की मीनिंग आपको बता ही दी गई, कोई कारण हो, ऑनेस्ट कारण हो, ईमानदार कारण तो होगा नहीं, तो आप ऑप्शंस काटते जाओ, ठीक है। ये सर एकदम गलत है, वर्किंग होगा नहीं। आप एश्योरेंस की तरफ और इंक्लिनेशन की तरफ जा सकते थे। तो क्या हो रहा है, कह रहा है कि दैट इज विल पावर, एक मतलब कि दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। ऑनेस्ट एश्योरेंस की आवश्यकता है, ईमानदारी भरा आश्वासन की आवश्यकता है, नहीं। कह रहा है कि ईमानदारी भरा, आप कह सकते हैं कि ईमानदारी से जो उस तरफ लगाव है, पसंद है, झुकाव है, वो जरूरी है। कह रहा है कि इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड, अगर किसी चीज की आवश्यकता है, दैट इज विल पावर, वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति। ऑनेस्ट इंक्लिनेशन, एक ईमानदारी भरा आपका झुकाव, ईमानदारी भरा आपका रुचि, ईमानदारी भरा आपका एक लगाव होना चाहिए। एंड सम स्मॉल इनिशिएटिव्स, और कुछ जरूरी कदम होने चाहिए। तो ज्यादा सुटेबल मीनिंग के अकॉर्डिंग सबसे बेहतर है कि इंक्लिनेशन। आप इन दो ऑप्शन पे तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर आपको जाना होगा तो इसके साइड में, मतलब कि इस ए और डी में जाइएगा। और जब दोनों की मीनिंग आप देखोगे तो आपको लगेगा सर कि दोनों की मीनिंग में हमें ये अंतर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इंक्लिनेशन ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। आओ अगला चलते हैं, थोड़ा सा आपकी बार इसको फिर और जूम कर लेते हैं। फिफ्थ नंबर पे आ गए हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, नो इशू। अब इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, आपको ये लाइन पढ़ा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर ऑप्शन ले लेंगे हम लोग, ओके। देखना यहाँ से मैं क्लियर दिख रहा हूँ, नो इशू। देखो क्या कह रहा है कि सेव आवर इन्वायरमेंट, कह रहा है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए बाय बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, या कह सकते हैं कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए हमें, ठीक है। टीच योर चाइल्ड, अपने बच्चे को सिखाओ, एंड अदर्स टू सेव वाटर, अपने बच्चे को सिखाओ कि, और दूसरों को भी बोलो कि पानी को बचाएं, ठीक है। डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी को बर्बाद ना करें। इट इज वेरी ब्लैंक दे रखा, एलिमेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ये क्या है, ये एक तरीके का बहुत ही जरूरी पदार्थ है हमारे पृथ्वी का या हमारे एनवायरनमेंट का। अब देखो अपने पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन देखना। कंट्राडक्टरी का मतलब होता है, कंट्राडक्टरी का मतलब एक विवादास्पद होता है या फिर विरोधाभास होता है, ठीक है। प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, बल्कि का मतलब या बल्क का मतलब आप कहेंगे बहुत अधिक मात्रा में। तो क्या हो रहा है, कह रहा है कि ये जो इन्वायरमेंट को बचाने की सारी मतलब बातें चल रही हैं,
वो क्या है, वो क्या चीज़ें हमें बताई जा रही हैं। कह रहा है कि अपने बच्चों को बताइए और सबको बताइए कि पानी को बचाएं, क्योंकि पानी क्या है, यहाँ पे पानी का ही मीनिंग चल रहा है, यहाँ पे पानी की ही बात चल रही है, ध्यान रखना किसी और की बात नहीं चल रही, ठीक है। तो इट इज़ वेरी क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे सबसे बढ़िया वर्ड, सबसे सुटेबल, सबसे पॉजिटिव और सबसे शानदार वर्ड है प्रीसियस, क्योंकि प्रीसियस का मतलब होता है कीमती। तो इट इज़ वेरी प्रीसियस एलिमेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, ये हमारे पर्यावरण के लिए सबसे कीमती पदार्थ है या सबसे प्रीसियस एलिमेंट है। हेल्दी, बल्क, कंट्रोडक्टरी, ये सब वर्ड यहाँ पे नहीं लगेंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लोज टेस्ट पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और शानदार तरीके से आपने इसको समझा होगा। जब भी मैं आपको क्लोज टेस्ट लगवाऊं, ठीक है, तो मेरी दो बातें हमेशा ध्यान रखना। आप इन क्लोज टेस्ट के वर्ड को समझने की कोशिश किया करो कि ये शब्द बोल क्या रहे हैं, आगे की लाइन पढ़ के समझने की कोशिश करा करो कि हम पहले वाले ब्लैंक में क्या भरें। तत्काल अगर डायरेक्ट आप कोई ऑप्शन भर दोगे, जैसे पढ़ते ही लगा सेव आवर इन्वायरमेंट सम मोमेंट लाइफ चेंजिंग नीड है, तो ऐसा आप पहली बार में तो सम लगेगा, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको कुछ सेंस कंप्लीट मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी क्या सीखा हमने क्लोज टेस्ट में कि बहुत ज़रूरी है कि हमें आगे पीछे की लाइनें पढ़नी चाहिए। पहला काम हमारा होना चाहिए कि हम उसको पढ़ लें, जिससे हम उसको समझ पाएँ और फिर अब एक ऑनेस्ट ऑप्शन तक, एक सही ऑप्शन तक हम पहुँच सकें, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और आपका कितना सही हुआ ये भी आप मुझे बताइएगा। ये क्लास आपको डेली प्रोवाइड हो जाती है, तो आप अपना एक हैबिट बनाइए कि हमको डेली ये वीडियो देखना है, चाहे आप वर्किंग हो, स्टूडेंट हो या आप जो भी कर रहे हो, तो इस वीडियो को जरूर देखा करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये आपके लिए सच में बहुत ही यूज़फुल रहेगा। जब ये चीज़ें आप सीखे रहोगे तो आप चीज़ों को लगाने का तरीका समझोगे, ठीक है, आप जल्दबाजी नहीं करोगे। ओके, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, जय हिंद।